नमस्कार दोस्तों, अमित स्टडी पॉइंट में फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त, मेरे पढ़ाने का जो टेक्निक है उसका नाम है MTS मेथड। क्या नाम है? MTS टेक्निक। यहाँ इस टेक्निक में हम M4 मैप का प्रयोग करते हैं या रेखा चित्र का प्रयोग करते हैं। हर जगह जहाँ मैप नहीं हो वहाँ रेखा चित्र के माध्यम से भी हम आपको क्या करते हैं, पढ़ाते हैं। T से ट्रिक के माध्यम से भी बनाते हैं। सर आप देखे होंगे कि YouTube पर कई मेरा शॉर्ट्स डाला हुआ है, उसमें गजब गजब का क्या बना हुआ है, ट्रिक बना हुआ है। चाहे वह रोग का नाम हो, चाहे यूरोप के देश का नाम याद करना हो, चाहे मानव रोग हो, कवक से होने वाला रोग हो, प्रोटोजोआ से, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। वहाँ भी ट्रिक का प्रयोग करते हैं और आपको पढ़ाने में इससे किसका प्रयोग करते हैं, स्टोरी का भी। और आपको हर चीज़ याद कैसे हो इसके लिए तरह तरह का टेक्निक का प्रयोग करते रहते हैं। यही है हमारे पढ़ाने का कौन टेक्निक, MTS टेक्निक। अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए हम आज देखेंगे कि हम लोग ब्रह्मांड का उत्पत्ति करवा चुके थे, तारा का उत्पत्ति हो चुका था, ग्रह का उत्पत्ति हो चुका था, और उस ग्रह में से हम लोग किसको पकड़े थे, पृथ्वी को। क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा किसके बारे में पढ़ना है, तारा में पढ़ना है सूर्य के बारे में, ग्रह में पढ़ना है पृथ्वी के बारे में, उपग्रह में पढ़ना है चंद्रमा के बारे में, और गैलेक्सी में पढ़ना है मिल्की वे के बारे में। क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तो हम लोग देखे थे सर कि हमारा जो ग्रह था पृथ्वी, शुरुआती दौर में तो हम इसको गोल 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 कहते रहे। बाद में जब आपका नॉलेज का लेवल बढ़ा तो आज आप जान रहे हैं कि हमारा पृथ्वी पूरा गोल नहीं है, इसका जो आकार है उसको कहते हैं लदवक्ष गोलाकार, अर्थात जियोइड शेप्ड। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, पृथ्वी का आकार कैसा है, तो क्या बोलिएगा, जियोइड। जियोइड मतलब लदवक्ष गोलाकार, गोलाकार। यही है किसका आकार, पृथ्वी का आकार। क्यों सर, यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोल नहीं है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। आपको पिछले क्लास में ये भी पता है कि वो झुका हुआ क्यों है। और पृथ्वी ही नहीं, आपको हर ग्रह के बारे में पता है कि उसका झुकाव का कारण क्या है। चाहे वह लेटा ग्रह कहे जाने वाला यूरेनस या अरुण ही क्यों न हो, उसका झुकाव सबसे ज्यादा है, 80 डिग्री तक उसका झुकाव है। इसलिए उसको कौन ग्रह कहते हैं, लेटा ग्रह कहते हैं। और हम बात कर रहे हैं किसका, पृथ्वी का। तो अगर हम यहाँ लेंगे तो ये पृथ्वी का नॉर्थ पोल हो जाएगा, यहाँ पृथ्वी का कौन पोल, साउथ पोल। ये पृथ्वी का साउथ, यानी ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है सर। अब इसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को क्या कीजिए, ऊपर ऊपर नहीं, पृथ्वी जो गोलाकार है तो उसके सेंटर से गुजरना चाहिए। जैसे लट्टू का कील उसके बीच से गुजरता है, वैसे ही अगर हम इसको ऐसे करके मिला देंगे तो ये क्या कहलाएगा, पृथ्वी का एक्सिस। ये क्या है, एक्सिस यानी अक्ष है, ठीक है ना। क्या है, पृथ्वी का एक्सिस। और यह पृथ्वी का कक्ष तल है। क्या है, कक्ष तल है। ऐसे ऐसे पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब। देखिए समझिएगा सर, ऐसे घूमती है पृथ्वी, यानी किधर, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आपको हम बताए हैं पृथ्वी ही नहीं बल्कि 6 और मतलब पृथ्वी सहित 6 ग्रह हैं जो पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। अर्थात कौन वाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। कैसे घूमते हैं, हम घूमते हैं, अर्थात हम अपने एक्सिस पर घूमने की बात कर रहे हैं। सूर्य के चारों ओर परिक्रमा का बात नहीं कर रहे हैं। कंसेप्ट को सुधारिए। मैं पिछला क्लास में बता चुका हूं कि परिक्रमा सब ग्रह एक ही दिशा में करते हैं। सब ग्रह, चाहे शुक्र हो, चाहे अरुण हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे मंगल हो, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर, अर्थात
एंटी क्लॉकवाइज ही सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो वो था रिवोल्यूशन। क्या था? अभी हम बात कर रहे हैं रोटेशन अर्थात घूर्णन की बात कर रहे हैं। और घूर्णन में पृथ्वी घूमता है एंटी क्लॉकवाइज। पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज क्या करता है? घूर्णन करता है। घूर्णन, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं रोटेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रोटेशन। या इसी को परीक्षा में दूसरा क्या नाम देगा? परिभ्रमण। 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 यह पृथ्वी का घूर्णन है। किधर से किधर? पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है सर? जबकि अगर हम बात कर लें यहां पर शुक्र का, किसका बात कर लें? शुक्र। वीनस। तो क्या सर ये तो ऐसे घूमेगा ना? कैसे घूमेगा? ऐसे, चाहे वो शुक्र हो चाहे क्या हो। इसको ज्यादा झुका दिए ना सर? क्यों ज्यादा झुका दिए? लेटा ग्रह है, लगभग 80 डिग्री झुका हुआ है। ये देखिए सर, दोनों एक ही जैसा है कि नहीं? शुक्र और अरुण। इसको वीनस और इसको यूरेनस कहा जाता है। ये दोनों क्लॉकवाइज क्या करते हैं? रोटेशन करते हैं। रोटेशन क्या करते हैं? क्लॉकवाइज रोटेशन। रोटेशन मतलब घूर्णन या परिभ्रमण, मतलब अपने अक्ष पर घूमना। यही दोनों का याद रखिएगा सर कि घूर्णन जो है क्लॉकवाइज होता है। इसी को क्लॉकवाइज को हिंदी में बोला जाता है दक्षिणावर्त। क्या बोला जाता है? दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त अर्थात पूरब से पश्चिम की ओर। जबकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज अर्थात वामावर्त घूमती है, अर्थात पश्चिम से पूरब की ओर। यहीं पर जान लीजिए जो सन है, सन मतलब सूर्य सर। सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूमता है और वो भी घूमेगा किसके जैसा? शुक्र और अरुण के जैसा। कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे घूमेगा? क्लॉकवाइज। ठीक है सर। हमने बताया था कि क्या पूरे सूर्य का तापमान हर जगह समान होता है? नहीं। जो सूर्य का कोर है, सूर्य का क्या है? कोर है। कोर का जो तापमान होता है वह होता है 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना अधिक तापमान होता है, इतना अधिक तापमान कि अंदर में कौन सी क्रिया प्रारंभ हो जाती है? नाभिकीय संलयन। हम बताए थे कि जहां पर सन याद रखिएगा वहीं पर हाइड्रोजन बम याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम यहीं पर याद रखिएगा कि सन में भी यानी सूरज में भी और हाइड्रोजन बम में भी कौन क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया, जिसमें हल्के परमाणु नाभिक मिलकर भारी परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। लेकिन पूरा सूर्य का टेम्परेचर यही नहीं होता है सर। सूरज के सतह का तापमान, किसका? सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। देख रहे हैं? तो कहा कोर का ज्यादा हुआ कि सतह का ज्यादा हुआ? कोर का। और जो पृथ्वी का वह सतह जो हमको चमकता हुआ क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है। चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? सन के बाहरी चमकदार सतह को प्रकाश मंडल इंग्लिश में फोटोस्फीयर कहते हैं। फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। हमने सूर्य का व्यास बतलाया था
कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। किसका व्यास? सन का जो व्यास है वह कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। यही ना लगभग है 13 लाख कितना? 92,000। ये तो एक व्यास आप बताए थे कि ये जो सन है वह परिक्रमा करती है किसके चारों ओर? मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर। किसके चारों ओर? मिल्की वे। ये मान लीजिए मिल्की वे है, ये मिल्की वे है। कहीं पर सन होगा कि नहीं होगा? कहीं पर सन होगा। तो सन भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? तो यहाँ पर जब ये जो है मिल्की वे क्या? गैलेक्सी। बताए थे ब्रह्मांड में टोटल 10⁻11 गैलेक्सियां हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 10⁻11 तारे हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड में तारों की कुल संख्या 10⁻22 है। तो 10⁻11 गैलेक्सी में से हमारा गैलेक्सी कौन? जिसका सदस्य सूर्य, जिसका सदस्य सूर्य, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। क्या नाम है इस गैलेक्सी का? मिल्की वे, या हिंदी में दुग्ध मेखला कहते हैं। तो दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर सूर्य चक्कर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? और जो चक्कर लगाता है सूर्य का जो परिक्रमण गति होता है वो कितना होता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस चाल से सूर्य क्या करता है? मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाता है और चक्कर लगाने में लगभग उसको 230 से 250 मिलियन ईयर या फिर 25 करोड़ वर्ष। कितना समय लगता है? 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है एक परिक्रमा करने में। किसको? सूर्य को। ठीक है। और आपको पता है कि सूर्य में लगभग 71% हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। सूर्य में 26.5% हीलियम होता है। पता होगा आपको कि क्या जब हम निहारिका से तारा का उत्पत्ति करवा रहे थे, सन भी क्या है? तारा है। तो क्या उस समय हीलियम था? नहीं था। उस समय हीलियम नहीं था। क्या बना? पहला एलिमेंट क्या बना था? याद है कि भूल गए? तो ये जो हाइड्रोजन बना था पहला एलिमेंट, इसी में ना सर, यही ना नाभिकीय ईंधन है। और यही ना नाभिकीय ईंधन जो है वो नाभिकीय अत्यधिक ताप के कारण नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हुई और ये हाइड्रोजन किसमें बदलने लगा? तो क्या सर हाइड्रोजन की मात्रा घटते जाएगी कि नहीं और हीलियम की मात्रा बढ़ते जाएगी कि नहीं? तो सूर्य में 71% क्या है? हाइड्रोजन है और 26.5% क्या है? हीलियम। और बाकी जो 2.5% नहीं ना बचा सर, लगभग जो 2.5% बच गया वो अन्य पदार्थ होगा। क्या पदार्थ होगा? अन्य पदार्थ होगा। ठीक है ना। ये था किसके बारे में? सूर्य के बारे में। और सूर्य का हम लोग व्यास देख लिए 13,92,000। लेकिन चूंकि पृथ्वी जो है वह दोनों ध्रुव पर झुकी हुई है तो इसका एक नहीं 2 व्यास का हम काउंटिंग करते हैं। एक विषुवतीय व्यास और दूसरा ध्रुवीय व्यास। एक विषुवतीय व्यास और दूसरा ध्रुवीय व्यास। हम लोग बोर्ड को क्लीन कर लिए। अब आगे समझेंगे सर। मान लीजिए ये आपका अर्थ है दोनों ध्रुवों पर चपटी है सर। दोनों ध्रुव पर चपटा है। ठीक है। चपटा है तो थोड़ा धंस जाएगा सर। क्या पूरा सर्किल बनेगा? नहीं बनेगा। और धंसेगा सर तो अगर हम ये मान लीजिए पृथ्वी का सेंटर है, अंदर सोचिए सर, अंदर सोचिए। ठीक। और वहाँ से अगर हम गुजार रहे हैं, दोनों ध्रुव को जोड़ रहे हैं, ये तो जान रहे हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल। और अगर हम विषुवत रेखा भी बताए थे सर, ये है सर 0 डिग्री
अक्षांश, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 0 डिग्री लैटिट्यूड। और इसी को दूसरा नाम हम देते हैं इक्वेटर। क्या नाम देते हैं? इक्वेटर। इक्वेटर को हिंदी में कहते हैं विषुवत रेखा। कौन रेखा? और इसी का दूसरा नाम है भूमध्य रेखा। कौन रेखा? तो 0 डिग्री अक्षांश बोले, इक्वेटर बोले, विषुवत रेखा बोले या भूमध्य रेखा बोले तो समझ जाइएगा वह रेखा जो पृथ्वी के बीच से गुजरती है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाला भाग को दक्षिणी गोलार्ध साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। और तो इस तरह से जो भी रेखा खिंचाएगा दोस्त, वो रेखा बाहर से जो ऐसे खींच रहे हैं चारों तरफ बोल जरूर रहे हैं रेखा, क्या यह रेखा होता है? सर्कल होता है। क्या होता है? सर्कल होता है। तो इसके समानांतर जितना भी सर्कल खिंचाएगा वह सब अक्षांश रेखा होगा। सब क्या होगा? और अक्षांश रेखा पृथ्वी पर 1-1 डिग्री पर खींचा गया है। कितने डिग्री पर? 1-1 डिग्री पर। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते कहीं पर 23.5 डिग्री आएगा कि नहीं? सब नहीं पढ़ेंगे सर, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लिख दें सर, समझ जाइएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी का दूसरा नाम है कर्क रेखा। क्या नाम है? कर्क रेखा। पूछेगा आपसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, वो भी अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो चाहते हैं कि इसका इंग्लिश क्या होगा, इसलिए इंग्लिश भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी प्रकार देखिए सर, लेकिन नॉर्थ जरूर लगाइएगा। 0 डिग्री की अक्षांश से ऊपर वाला पार्ट उत्तरी भाग और नीचे वाला भाग दक्षिणी भाग कहलाता है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में है तो 0 से नीचे 23.5 डिग्री साउथ में भी होगा कि नहीं होगा? तो अगर हम खींचेंगे इसको तो इसको कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्या कहेंगे? और इसी का नाम है दूसरा मकर रेखा। कौन रेखा? मकर रेखा, जिसको कि इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। क्लियर है? उसी प्रकार एक और याद रखिएगा, 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। कितना अक्षांश? 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसका नाम है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल मतलब आर्कटिक वृत्त। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आर्कटिक वृत्त। उसी प्रकार नीचे भी 66.5 पर एक अक्षांश रेखा खिंचाएगा 66, लेकिन इसके साथ क्या लगेगा? नॉर्थ की साउथ। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसको कहते हैं अंटार्कटिक सर्कल, अर्थात हिंदी में वही बोलते हैं सर, अंटार्कटिक वृत्त। क्लियर है? और ये तो नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव है ही है, लेकिन ये है 90, इसको बोलते हैं, अगर डाटा के अनुसार बोलिएगा 1-1 डिग्री करते करते 90 डिग्री पर जाके एंड हो जाता है। तो 90 डिग्री क्या बिंदु के रूप में होगा कि नहीं होगा? तो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव। उसी प्रकार इधर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है सर? इसलिए लिख दिए कि परीक्षा में बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर है? अब देखिए सर, ये सब हमने क्या सीखा? अक्षांश रेखा। क्या सीखा? अक्षांश रेखा। और अक्षांश रेखा के बारे में ध्यान रखना है कि अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं। VVI क्वेश्चन, एक दूसरे के समानांतर होती हैं सर। देखिए कहीं पर एक दूसरे को काटेगी? नहीं काटेगी। और सब कई डिग्री पर खींचा गया है? 1-1 डिग्री पर सर। तो अगर इधर लेंगे 1-1 डिग्री 90 तक जाएंगे तो 90 डिग्री इधर, यानी 90 को रेखा इधर, 90 को रेखा इधर,
180 को, और क्या 0 डिग्री को काउंट नहीं कीजिएगा? तो उस प्रकार अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 हो जाएगी। लेकिन आपके परीक्षा में ये बिंदुवत रहता है, आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल को काउंट अगर नहीं करेगा तो अक्षांश 2 घट जाएगा कि नहीं सर? रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 179 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 179। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, कई एग्जाम में अपने मन से क्वेश्चन बनाता है, 179 ऑप्शन में नहीं देगा, 181 अगर दे देगा तो क्या छोड़ के चले आइएगा? क्या मार के आइएगा? 181 मार के। 180 का कोई गुंजाइश है क्या? नहीं है। 180 का कोई गुंजाइश नहीं है। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना? 179। तब सर देखिए, तो अक्षांश रेखा तो ऐसे ऐसे खिंचाएगा। तो अगर यह 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री होगा। ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, इसी प्रकार बढ़ते जाता है सर। इसी प्रकार अब बताइए, यहाँ 1 डिग्री हम गए तो ये तो कोणीय दूरी बता रहा ना। जब ये डिग्री में बता रहा है तो कौन दूरी बता रहा है? तो 1 डिग्री का दूरी आप पृथ्वी पर तय कीजिएगा तो वह 111 किलोमीटर के बराबर होता है। कितना किलोमीटर के बराबर? यानी ए नीचे लिख देते हैं, 1 डिग्री अक्षांश बराबर 111 किलोमीटर। क्वेश्चन पूछता है। क्लियर है कि डाउट? क्लियर? ये भी समझ गए आप? अब समझिए, ये मैंने बताया, कहा ये जो है ये पृथ्वी, अच्छा से बना दीजिए सर, ये पृथ्वी का केंद्र होगा। केंद्र, तो ये केंद्र से गुजर रही है कि नहीं? तो व्यास होगी कि नहीं? लेकिन ये व्यास यहाँ नॉर्थ पोल पर और यहाँ साउथ पोल पर मिल रही है कि नहीं? मिल रही है, यानी दोनों ध्रुवों पर मिल रही है। तो इसलिए इसको ध्रुवीय व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवीय व्यास। कौन व्यास? ध्रुव। और अगर ऐसे खींचेंगे सर, ऐसे खींचेंगे, ये बताइए हमको, थोड़ा ठीक से खींच दीजिए, ये बताइए हमको कि क्या इसका लंबाई कम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पृथ्वी। यहाँ भी क्या है? लेकिन यहाँ तो चपटी नहीं है, तो ये लंबाई क्या होगा? ज्यादा। तो क्या दोनों व्यास समान होगा? मैथ में आप सर्किल बनाते हैं तो सभी व्यास समान होता है, लेकिन ये तो सर्किल नहीं ना है सर, दोनों ध्रुवों पर चपटी है, तो ये व्यास छोटा हो जाएगा और ये व्यास क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, और नाम भी बदल जाएगा। इसका नाम हो जाएगा विषुवतीय व्यास। क्या नाम हो जाएगा? विषुवतीय व्यास। ध्रुवीय व्यास की लंबाई होती है 12,713.6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 12,713.6 किलोमीटर। इसको राउंड देखिए सर, हम इसको कहे थे कि हम राउंड फिगर में मानेंगे तो 12,714 मानेंगे, क्योंकि सर दशमलव के बाद 5 हो या 5 से अधिक हो तो 1 बढ़ा के बगल वाले में जोड़ लिया जाता है। लेकिन आपके बुक में हमने देखा है और कई परीक्षा के क्वेश्चन में देखा है सर कि इसको मान लिया है 12,713 किलोमीटर। कितना लगभग मान लिया है? 12,713 किलोमीटर। और ये फिक्स है सर। विषुवतीय व्यास जो होता है आपका, वो होता है 12,756 किलोमीटर। कितना होता है? 12,756 किलोमीटर। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ध्रुवीय व्यास। हाँ, दोनों नहीं देगा सर। अगर 12,713 देगा तो 14 नहीं देगा, 14 देगा तो ये बता दीजिएगा। और अगर विषुवतीय व्यास पूछेगा तो 12,756। अब ये दोनों में से कोई नहीं पूछता है, बड़ा तेज हो गया है। क्या पूछता है? दोनों का अंतर। अगर दोनों का अंतर पूछेगा तो वही बच्चा ना बता सकता है जो कि दोनों के बारे में जाने। ठीक है ना? तो ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में 43 किलोमीटर का क्या होता है? अंतर। ये क्या हुआ? 43 किलोमीटर क्या हुआ? ध्रुवीय एवं विषुवतीय व्यास का अंतर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। क्या परीक्षा में गलती करके आइएगा? नहीं करके आइएगा। तो ध्रुवीय व्यास भी आपने समझ लिया और
विषुवतीय व्यास भी समझ गया। और क्या सब अक्षांश रेखा समझ गए कि नहीं? इससे क्वेश्चन पूछेगा तो गलती करके आइएगा नहीं। लगे हाथ ही अगर ये हम फिर पृथ्वी खींचे, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल। गौर कीजिएगा सर, जब यह चिपटा है, दोनों का कंपैरिजन कर लीजिएगा। जब हम अक्षांश खींच रहे थे तो यहाँ पर तो चिपटा नहीं था, यहाँ भी चिपटा नहीं था, तो पूरा सर्किल बना। लेकिन यहाँ पर जब चिपटा है तो पूरा सर्किल बनेगा नहीं, आधा बनेगा। क्या बनेगा? आधा। इस साइड भी क्या बनेगा? आधा बनेगा। कल्पना कर पा रहे हैं? नहीं। तो सर मान लीजिए हम देखिए, हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे हम खींच रहे हैं, लेकिन आप मानिए कि ऐसे खींचा हुआ है, ठीक है ना? ऐसे खींचा हुआ, ऐसे, उस साइड से भी ऐसे खिंचाएगा, ठीक है ना? तो ये कहीं भी हम खींचेंगे तो इसका लंबाई तो समान होगा। अक्षांश में नहीं होगा। अक्षांश में इक्वेटर जो है विषुवत रेखा, उसका लंबाई सबसे ज्यादा होगा, बाकी का कमते जाएगा और ध्रुव पर जाके तो जीरो हो जाएगा। लेकिन हमने कहा देशांतर रेखा, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हम मिला रहे हैं, उस रेखा का क्या नाम? देशांतर रेखा। कौन रेखा? देशांतर रेखा। लॉन्गिट्यूड, इसका लंबाई समान होगा। गौर कीजिएगा, समानांतर नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है ना? जब सभी देशांतर रेखा का लंबाई समान होगा तो शुरू तो हम कहीं से कर सकते हैं। तब शुरू कहाँ से किया जाए? तो इसके, और ये देशांतर रेखा है ना सर, आपको टाइम को बताता है। किसको बताता है? टाइम को। आपको मिनट घंटा को भी बताएगा और तिथि को भी बताएगा। किसको बताएगा? तिथि को। 24 तारीख, 25 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख, ये तिथि हुआ। क्या हुआ? तिथि हुआ। और 5 घंटा 30 मिनट, ये क्या? समय को बता रहा है सर। तो ये टाइम को भी बताता है और डेट को भी बताता है। कौन रेखा? ठीक है। तो किसी आदमी का पोजीशन डालना हो तो अक्षांश रेखा का प्रयोग करेंगे, और समय और तिथि ज्ञात करना हो तो किसका? और एग्जैक्ट पोजीशन किसी का प्राप्त करना हो तो दोनों का, अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा जहां पर कटेगी वो उसका एग्जैक्ट पोजीशन होगा, ठीक है ना? तो हमने कहा कि देशांतर रेखा की लंबाई तो सब जगह क्या है? समान होती है। अब तब सोचा कि शुरू कहां से किया जाए? इसका तो 0 डिग्री यहां से शुरू कर दिए। तब एक कॉन्फ्रेंस हुआ 22 अक्टूबर 1884 में संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में। कहां? को यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में विभिन्न देश के भूगोलवेत्ता, वैज्ञानिक लोग बैठे और विचार किए कि हम 0 डिग्री देशांतर कहाँ से माने, ताकि सब जगह तो उसका मान समान ही है। तब इसमें निर्णय लिया गया कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है सर। ब्रिटेन की राजधानी जो लंदन है, लंदन के पूरब में, लंदन जो राजधानी है उससे किधर जाइएगा? पूरब में जाइएगा तो पूरब में रॉयल वेधशाला है। कौन वेधशाला है? वेधशाला से गुजरने वाली देशांतर रेखा को ही 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लिया जाए।
यह निर्णय लिया गया। कब निर्णय लिया गया? 22 अक्टूबर 1884 को यूएसए के राजधानी कहाँ? वाशिंगटन में कई देश के सदस्य मिलकर निर्णय लिए कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के पूरब में एक है सर ग्रीनविच। कौन जगह है? ग्रीनविच। ग्रीनविच, ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से गुजरने वाला, वहां से गुजरता है देशांतर रेखा, तो गुजरने वाली देशांतर रेखा को ही क्या मान लिया जाए? तो मान लीजिए यही है लंदन। यहाँ पर क्या है? लंदन। और लंदन के ये ग्रीनविच शहर है और उसी के वेधशाला से ये रेखा गुजर रही है, देशांतर रेखा गुजर रही है। तो इसको हम लोग क्या मान लिए? 0 डिग्री देशांतर। क्या मान लिए? 0 डिग्री देशांतर रेखा। गौर कीजिए सर, जब गांव में प्रधान का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, तो वो पूरा पंचायत का अकेला सदस्य होता है कि प्रधान होता है? उसी प्रकार सब, हाँ होता तो प्रधान भी अकेले है, प्रधान भी जैसे आप आदमी उसे आपका प्रधान मुखिया भी उसी आदमी, लेकिन आप लोग उसको विशेष दर्जा दे दिए कि नहीं, कि आपको सब मुखिया जी कहेगा। क्या कहेगा? मुखिया। उसी प्रकार सब देशांतर रेखा तो समान है, लेकिन जो देशांतर रेखा ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से गुजरा उसको सब मिल के कह दिया कि नहीं, इसी को प्रधान देशांतर रेखा मान लिया जाए और उसको ही कहा जाए कि यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा शुरू होगा। और इसीलिए इसका दूसरा नाम दे दिया, उसको प्रधान माना था, नाम दे दिया प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन रेखा? प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये ग्रीनविच से गुजरा था। कहां से गुजरा था? तो इसका दूसरा नाम है ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा भी इसी को कहते हैं, यानी बोलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहीं दे तो समझ जाइएगा कि वही 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच के रॉयल वेधशाला से, यानी प्राइम मेरिडियन इंग्लिश में बोलते हैं। क्लियर है? हमने कहा सभी देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समान होती है। इस बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहे थे समान, यहाँ समान ने बोले थे। क्या बोले थे? समानांतर। हाँ, ये समान होती है, यानी जितना लंबाई होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा का, देखिए हम ये खींच दिए 1 डिग्री देशांतर रेखा। क्या डिग्री? 1 डिग्री देशांतर। उसी प्रकार हम खींच देते हैं, देखिए सर 75 डिग्री देशांतर। क्या डिग्री? 75 डिग्री देशांतर। और उसी प्रकार हम खींच सकते हैं 82.5 डिग्री देशांतर। ये 7.5 के मल्टीपुल में क्या हुआ है? बटा हुआ है। ठीक है ना? तो ना 82.5 हुआ, तो 82.5 डिग्री देशांतर हो या 75 डिग्री देशांतर रेखा हो या 1 डिग्री देशांतर रेखा हो या 0 डिग्री देशांतर रेखा हो, सबकी लंबाई क्या होगी? समान होगी। लेकिन समानांतर नहीं। कैसे होगी समानांतर सर? सब तो देखिए एक जगह जाके क्या हो रही है? मिल रही है ना? तो सबकी लंबाई समान होती है लेकिन समानांतर नहीं होती है। अब हमने जब देशांतर रेखा शुरू किया था तो बताया था कि ये टाइम और डेट बताने में सहायक होती है, तो इसका भी निर्धारण यहीं पर किया गया कि कैसे ये टाइम बताएगी और कैसे डेट बताएगी। गौर से सुनिएगा। कहा गया कि जब 0 डिग्री देशांतर रेखा से हम लोग पूरब की ओर जाएंगे, ईस्ट की ओर, ईस्ट मतलब पूरब की ओर जाएंगे, तो 1 डिग्री देशांतर रेखा पर 4 डिग्री समय 4 मिनट का समय बढ़ जाएगा। 4 मिनट का समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो हम लोग देख लिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर जाएंगे तो समय में 4 मिनट का वृद्धि होगा 1 डिग्री के लिए, और पश्चिम की ओर जाएंगे, पश्चिम की ओर कै डिग्री? 1 डिग्री, तो समय 4 मिनट माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। अब कहिएगा सर ये कैसे हुआ सर? थोड़ा सा समझाइएगा। बिल्कुल समझाएंगे, आप कहिए तो सही। बिना समझे हुए यहाँ पढ़ाई होता है? खाली रट लीजिए। चलिए
आपको पता है कि ये देखिए पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड यानी लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाती है। और आपको पता है कि एक चक्कर में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटा में वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनाती है। 24 घंटा में क्या डिग्री? 360 डिग्री का। इसका उल्टा भी तो कह सकते हैं सर कि 360 डिग्री का कोण 24 घंटा में बोल सकते हैं कि नहीं? तो एक एक नियम से 1 डिग्री का कोण 24 घंटा को 24 गुने 60 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं? 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 24 घंटा बराबर 24 गुने 60 मिनट। तो 360 डिग्री का कोण बनाने में 24 गुने 60 मिनट, तो 1 डिग्री का कोण बनाने में 24 गुने 60 बटा 360। 24 गुने 60 बटा 300, तो 60 से काटेंगे 6 छक 36 और 6 चौक 24। कई मिनट? 4 मिनट। अब प्रूफ हो गया कि नहीं कि 1 डिग्री अगर पूरब की ओर जाएंगे तो कई मिनट बढ़ेगा? 4 मिनट बढ़ेगा। तो बताइए तो 15 डिग्री जाएंगे तो कई मिनट बढ़ेगा? 1 घंटा। बिल्कुल सही। 1 घंटा या 60 मिनट दोनों बात बराबर हुआ। तो 15 डिग्री जाने में 1 घंटा समय बढ़ेगा। किधर? पूरब की ओर। लिखिए लीजिए सर। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब की ओर 1 डिग्री दूरी तय करने पर समय में 4 मिनट की वृद्धि होती है। 4 मिनट की वृद्धि होती है, जबकि 0 डिग्री देशांतर रेखा से 0 डिग्री देशांतर का निर्धारण कर चुके हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाने पर समय में 4 पश्चिम की ओर 1 डिग्री जाने पर, पश्चिम की ओर 1 डिग्री जाने पर समय में 4 मिनट की कमी होती है। क्लियर है सर? तो आपको पता है कि अगर आप भारत का मैप बनाएंगे सर, तो आपको पता है कि 82.5 डिग्री, यहाँ क्या लिखे थे? 82.5 डिग्री। यही ये है सर। ये क्या डिग्री है? 82.5 डिग्री। कौन रेखा? देशांतर रेखा। पूर्वी देशांतर रेखा। पूर्वी बोलना। हाँ, इधर जब भी लिखेंगे तो 1 डिग्री पूर्वी, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। तो पूर्वी देशांतर रेखा भारत से गुजरती है, जिसे भारत का मानक समय रेखा, भारत का याद रखिएगा, मानक समय रेखा कहते हैं। तो अब बताइए 1 डिग्री 0 डिग्री देशांतर से 1 डिग्री पूरब की ओर गया तो 4 मिनट बढ़ा। तो मान लीजिए कहीं पर 15 डिग्री चला जाएगा। मान लीजिए कि कहीं पर कई डिग्री चला गया? 15 डिग्री पूरब की ओर चला गया तो समय कितना बढ़ जाएगा? तो 0 डिग्री देशांतर रेखा पर सुबह के 10 बज रहे हैं, तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर कितना बजेगा? 11 बजेगा। और अगर हम इस साइड मान लीजिए हम ले लिए 30 डिग्री पश्चिमी, 30 डिग्री वेस्ट, W लिख देंगे तो समझ आएगा।
30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा लेंगे और बताए कि सुबह के 10 बज रहे हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा पर, तो 30 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर सुबह के 8 बजेगा। वेरी गुड। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 30 डिग्री बराबर, और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो घटेगा, लिख दिए हैं पूरा, ठीक ना, घटेगा यानी 2 घंटा घटेगा। यानी अगर 0 डिग्री पर सुबह के 10 बज रहे हैं 10 AM, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 AM, और 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा 11 AM। कहीं पर कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं। और अगर यहाँ पर पाकिस्तान बना दीजिए, क्या बना दीजिए, तो देखिए पाकिस्तान से 75 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजर रही है, 75 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, तो 15 पाँचे 75 डिग्री बराबर 5 घंटा। यानी पाकिस्तान से जो देशांतर रेखा गुजर रही है वह ग्रीनविच लाइन से या 0 डिग्री देशांतर से 5 घंटा आगे होगी। यानी यहाँ अगर 10 बज रही है, 10 AM हो रहा है 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन में, तो पाकिस्तान में कितने बजेंगे? 3 क्या? PM। पाकिस्तान में कितना बजेगा? 3 PM। हो गया। अब अपना भारत पर भी आ जाते हैं। भारत से गुजर रही है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। तो गौर कीजिए, 82.5 को हम 2 भाग में तोड़ सकते हैं। एक 75 डिग्री पूर्वी, ईस्ट लिखना है सर, नहीं तो वेस्ट लिख दीजिएगा तो घट जाएगा। तो 75 डिग्री पूर्वी देशांतर और प्लस 60 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर बराबर कई घंटा? 5 घंटा, प्लस 7.5 डिग्री पूर्वी देशांतर बराबर कई घंटा? आधा घंटा, और दोनों को मिला देंगे 5.5 घंटा, 5.5 घंटा प्लस में, क्योंकि पूरब की ओर जा रहे हैं। अब देखिए, चूंकि ग्रीनविच पर 10 AM हो रहा है, तो कितना AM हो रहा है? ग्रीनविच 10 AM हो रहा है, तो उसमें 5.5 घंटा हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा? 3.5 PM। इसी को लिख कि 3.5 PM सुतल है कि रे, यानी 3:30। कोई दिक्कत है कि नहीं है सर? क्या इसमें ईस्ट वेस्ट लिखिएगा? टाइम में ईस्ट वेस्ट लिखिएगा? क्लियर है ना? तो क्या टाइम निकालना सीख गए? पूरब की ओर भी और पश्चिम की ओर भी। क्या अब हम लोग तिथि निकालना सीखें? मिटाएं क्या? ठीक, हो गया। चलिए, तो हम लोग क्या देख लिए? टाइम देख लिए। ग्रीनविच लाइन से पूरब की ओर बढ़ने पर 1 डिग्री जाते हैं तो 4 मिनट समय बढ़ता है, 15 डिग्री जाते हैं तो 1 घंटा बढ़ता है, 75 डिग्री जाते हैं तो 5 घंटा बढ़ता है, 82.5 डिग्री जाते हैं तो 5.5 घंटा बनता है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? भारत का मानक समय रेखा। भारत का मानक समय रेखा बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, ठीक है। वही पश्चिम की ओर अगर 15 डिग्री पश्चिम की ओर जाते हैं 0 डिग्री देशांतर से, 1 घंटा घटेगा। 45 डिग्री जाएंगे तो 3 घंटा, 180 डिग्री जाएंगे तो 12 घंटा, 15 बढ़े, हाँ 80 से 15 पर, हाँ आपको टेबल पहाड़ा तो बहुत अच्छा है। तो चलिए फिगर के साथ देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, अच्छा को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो हमने कहा कि ये नॉर्थ पोल था और ये साउथ पोल था। ये क्या था? चुप हो गए सर। 0 डिग्री देशांतर था। वाह रे बेवकूफ, सब पढ़ रहे हैं कि सुतल हैं? आपसे तो अच्छा ऑनलाइन वाला है, एकदम कितना अच्छा से देख रहा है, समझ रहा है, मजा आ रहा है। आप लोग यहाँ बैठ के भी सुतल हैं, की फायदा? आप लोग को नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वाला को पढ़ाएंगे। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्या डिग्री? 0 डिग्री देशांतर रेखा ये है, और 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाएं गए थे,
15 डिग्री पर 1 घंटा, तो 180 डिग्री पर 12 घंटा। मान लीजिए सर, मान लीजिए कि ये बढ़ते 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 1-1 डिग्री पर खींचा हुआ है, तो इधर भी खींचा हुआ है सर 180। कहाँ तक खींचा है पता है? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। सर यहीं तक नहीं मान लीजिएगा सर, आप पीछे चल, आप पीछे हम कैसे घुस के दिखा दें? नहीं, कल्पना कीजिए ना सर, गोल है, गोल है, ये गोल है, तो यहाँ ये 0, तो इसके पीछे 180। अब ठीक है, अब तो हमारे हाथ को भी रंग दिए थे, अब क्या? ठीक ना, 0 1 2 3 4 5 179 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये हो गया 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसके बाद फिर इधर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 2 डिग्री, ऐसे ऐसे करते 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 यहीं पर आएगा, एक ही लाइन पर आएगा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर सर, यानी 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री वेस्ट यानी पश्चिमी देशांतर अलग अलग नहीं है सर, एक ही रेखा पर है। इसी कारण आदमी को कंफ्यूजन हो जाता है कितने लोग को कि देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, तो कोई कहेगा 180 180 360 ऐसे हो गया, जबकि ऐसा होता नहीं है सर। इधर 180 लिए, इधर 180 लिए, लेकिन एक घट गया कि नहीं? क्योंकि 180 डिग्री पूर्वी लिखिए देते हैं आप, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा एक ही है। क्या है? यानी हम कह सकते हैं 180 डिग्री ईस्ट देशांतर बराबर 180 डिग्री वेस्ट देशांतर बराबर, ये आपको जरूर याद रखना है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन रेखा? तिथि रेखा। ईस्ट वेस्ट नहीं भी लगा रहेगा, सिर्फ रहेगा 180 डिग्री देशांतर, तब भी वही बात, उसके साथ कुछ लगा दीजिए सर, तो 180 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों सर? क्योंकि अभी बताएंगे कि इस रेखा को पार करने पर 1 दिन का फर्क पड़ जाता है। अब आपको माथा दुखाएगा सर ऐसे होता है, अभी अभी दिखाएंगे, देखिएगा। इसलिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब सोचवाते हैं, मान लीजिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर कोई टाइम हो रहा है, ठीक है ना, और ये माना गया था सर कि 0 डिग्री देशांतर, जब टाइम का निर्धारण हो गया था तो कहा गया कि टाइम का निर्धारण हम 12 बजे रात से करेंगे। क्या करेंगे? 12 बजे रात, 12 बजे रात को मध्याह्न बोलते हैं कि नहीं? yes, मध्याह्न बोलते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा था प्रधान मध्याह्न रेखा। और 12 बजे को 0 भी मान लिया जाता है। जैसे आप लोग को हम रीजनिंग में सिखाए हैं सर कि क्लॉक वाला जब आप चैप्टर पढ़ते हैं तब 12 लेते हैं या 0 लेते हैं, और उसी प्रकार अल्फ़ाबेट वाला चैप्टर में बताए हैं कि 26 लेते हैं या 0 लेते हैं। yes, ठीक है ना, तो इसको हम 0 माने तब ना सर, भारत अगर यहाँ से हम 82.5 डिग्री दिए तो 5.5 घंटा बढ़ गया। लेने पर कुछ भी लीजिएगा तो अंतर 5.5 घंटा का ही पड़ेगा, लेकिन माना गया कि नहीं रात से ही हम ले रहे हैं, ठीक है ना। अब बताइए आप जरा हमको कि हम अपने मन से कोई दिन ले लेते हैं, यहाँ पर एक ठो इसको मान लीजिए हम फाड़ दिए, और फाड़ के फैला के सिखाएं, क्या ज़्यादा समझ में आएगा? मान लीजिए इसको हम ऐसे फैला दिए, ये जो है ये है 0 डिग्री देशांतर, और ये जो दिखाई दे रहा है ये है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये जो है
180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब क्लियर दिखाई देगा सर, ठीक है ना? अब आप ऐसे सोचिए, ऐसा तो नहीं ना है, गोल ना है सर, हम ना फाड़ के इसको क्या कर दिए, फिर क्या इसको ऐसे कर कीजिएगा तो पीछे वाला दोनों जाके सट जाएगा कि नहीं? सट जाएगा। तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा पर चला जाएगा कि नहीं? ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कोई टाइम ले लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, कोई टाइम ले लीजिए। बोलिए आप ही किसी दिन का बात कीजिए, आज ही का बात कर लेते हैं। आज कौन सा? आज 1 नवंबर है। कितना है? 1 नवंबर बुधवार। पूरा समझ जाएंगे सर, ये नहीं कि एक रटाया तारीख लिए तब पर ना, कुछ भी लेंगे सब पर बात है वही रहेगा, ठीक है ना? देख लीजिए टाइम कितना हो रहा है, 10:15 हो रहा है। चलिए ठीक है, आप ही का बात, 10:15 10:15 AM है। क्या है सर? AM है। ठीक, एकदम समझते जाइए सर। यानी सुबह का दिन, ये दिन है कि रात है? दिन है। किसका? बुधवार। गौर से समझिए, कैसू क्वेश्चन पूछेगा नहीं छूटेगा। कहते हैं ना सर, बहुत कम लोग को ये बात समझ में आता है, और आपको समझा देंगे। देखिए अब बताइए, इधर हम 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ेगा, तो 10:15 से 11:15। 30 डिग्री जाएंगे तो 2 घंटा, यानी 12:15। उसी प्रकार 180 डिग्री पूरब की ओर जाएंगे तो 12 घंटा जुट जाएगा कि नहीं? तो बताइए यहाँ पर टाइम जो हो जाएगा 15:15, मतलब 10:15, अब प्लस इसमें 12 घंटा जुट जाएगा कि नहीं? प्लस क्या कर दिए तो कितना बच जाएगा? 10:15। हाँ, रात हो जाएगा। दिन से क्या हो जाएगा? रात हो जाएगा। 10:15 PM, ठीक है ना? अब देखिए सर, ये बुधवार है। क्या है? बुधवार। तो ये बुधवार का ही रात हुआ कि दूसरा दिन का रात हुआ? बुधवार का रात हुआ। किसका रात हुआ? अरे आज बुधवार है, तो रात के 12:15 बजे बृहस्पतिवार हो जाएगा। कितना रहेगा? बुधवार। विकास ठीक है? अब इधर अब माथा नहीं पीटा, यहाँ रहा, ठीक ना? अब इधर हम आ रहे हैं तो यहाँ इधर भी पश्चिम की ओर भी 180 डिग्री जाएंगे। यहाँ भी 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 180 डिग्री में 12 घंटा, लेकिन घटेगा। तो 12 घंटा यानी 10:15 AM में से, किस में से घटा देंगे। देखिए यहाँ प्लस किए थे, नियम लिख दिए थे, और कैसे आया वो भी बता दिए थे। इसमें से 12 घंटा को क्या कर देंगे, तो कितना बजेगा? 10:15 एकदम शेर है, थापा है, गामा है, एकदम सही है, समझ गया। तो बजेगा 10:15 PM। लेकिन दिन कौन सा हो गया? आप लोग तो बहुत समझदार हैं। यानी दिन हो गया मंगलवार। 31 अक्टूबर। और तारीख क्या हो जाएगा? 31 अक्टूबर। कोई दिक्कत है तो बोलिए। और ये कौन सा दिन रह जाएगा? बुधवार। 10:15 PM बुधवार। तारीख 1 नवंबर ही रहेगा। 1 नवंबर। यहाँ तक ठीक है? अब मानिए 2 बच्चा 0 डिग्री देशांतर से चलना शुरू किया, और 180 इधर चलेगा, ये 180 डिग्री पश्चिम चलेगा, तो जाके दोनों फिर मिल जाएगा कि नहीं? अब दोनों लड़े लगेगा कि नहीं? चले थे तो दोनों का घड़ी क्या था? ठीक था, दोनों का कैलेंडर सेम था। अब वहाँ जाके कह रहा कि रे 10:15 PM हो लो, और बुधवार हो गया 1 नवंबर। कहेगा देख तुम्हारा घड़ी तो ठीक हो, लेकिन कैलेंडर गड़बड़। 10:15 तो होगा, लेकिन दिन मंगलवार होगा और 31 अक्टूबर होगा। इसमें दोनों लड़ेगा। लेकिन आप हंसीएगा दोनों पर। आप कहेगा बेटा दोनों सही है। कौन सही है? दोनों सही है। उसको नहीं पता है ज्योग्राफी का रूल, इसलिए वो लड़ रहा है। आपको पता है, इसलिए आप हंस रहे हैं। क्या दोनों सही है कि नहीं सर? और ये तब तक लड़ेगा जब तक उसी रेखा पर रहेगा, क्योंकि उस रेखा को, यानी कहाँ पर लिखे? यहाँ लिखे हैं, दिखाई दे रहा है यहाँ पर।
अब आगे से नहीं देखिए, पीछे से इसको फिल कीजिए। कहाँ से फिल कीजिए? पीछे से। अब इसको हम लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, यानी 180 डिग्री क्या लिखेंगे? देशांतर। फिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे कीजिए ना। कर लिए 180 डिग्री देशांतर। अब यहीं पर एगो है चुन्नू, एगो है मुन्नू। अब चुन्नू कह रहा है कि 10:15 PM हो रहा है बुधवार के 1 नवंबर का, और मुन्नू कह रहा है कि 10:15 PM तो हो रहा है लेकिन मंगलवार के 31 अक्टूबर का। क्या आपको पता है ना कि दोनों क्या है? और दोनों इसी रेखा पर है। अब देखिए, इधर जा रहा था वो था चुन्नू। कौन था? और जो इधर जा रहा था वो है मुन्नू। ठीक, यानी ये है मुन्नू और ये है चुन्नू। कोई दिक्कत तो बोलिए? चुन्नू मुन्नू। अब देखिए, चुन्नू जब इधर से ऐसे जा रहा है तो चुन्नू इधर की ओर चला जाएगा, इधर की ओर जाएगा। और मुन्नू पश्चिम की ओर जा रहा था तो 180 डिग्री को पार करके पूरब की ओर आ जाएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब जो बात चुन्नू बोल रहा था वो मुन्नू बोलेगा, और जो मुन्नू बोल रहा था चुन्नू बोलेगा, क्योंकि अब इस साइड आ गया तो ये जो समय था किसका? मुन्नू का। मंगलवार वह किस में कन्वर्ट हो गया? बुधवार में। इधर हम यहाँ पर लिख देते हैं, मुन्नू के लिए इधर कौन दिन था? मंगलवार। यही चीज दोनों एक साथ नहीं ना बताया जाता है सर, इसलिए विद्यार्थी कल्पना नहीं कर पाता। आपको हम 0 डिग्री से शुरू किए, 4 मिनट 15 मिनट समझाते हुए 180 पर ले गए, तो आपको तो पूरा फिगर दिख रहा होगा, इसलिए आपको समझ में आ रहा है। और ये वीडियो सबके लिए क्या होगा? बहुत लाभदायक होगा सर। इसलिए आप दर्शक व्यूअर से भी मेरा रिक्वेस्ट है सर कि अगर फ़ायदा हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए, ताकि अधिकतर बच्चों को सही जानकारी मिल सके, कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ, ये जो था मुन्नू वह पश्चिम की ओर जा रहा था ना, तो 180 डिग्री तक तो ठीक गया सर। 180 डिग्री के बाद वह पश्चिम से किधर गया? पूरब की ओर गया। पश्चिम से, इधर पश्चिम है ना, इधर क्या है सर? इधर पूरब, इधर पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर नॉर्थ, और नीचे दक्षिण साउथ। तो जो इधर जा रहा है सर वो समझिए कि पूरब से पश्चिम जा रहा है, और जो इधर जा रहा है वह पश्चिम से पूरब जा रहा है। तो जो मुन्नू है वह किधर से किधर जा रहा है? पश्चिम से पूरब। तो मंगलवार से क्या हो गया? कोई दिक्कत है तो बोल रहा। और चुन्नू को देखिए, चुन्नू पहले जो था किस में था? बुधवार में था। क्या था? चुन्नू तो बुधवार बोल ही रहा था, और वो जब पार कर गया 180 डिग्री देशांतर को, अब वह क्या बोल रहा है चुन्नू? मंगलवार। तो आपके परीक्षा में कैसा क्वेश्चन पूछता है? आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या 180 डिग्री देशांतर दोनों एक के बाद की अलग अलग, 180 डिग्री देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब की ओर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर एक दिन की वृद्धि होती है। एग्जाम्पल आपके सामने देखा हुआ है कि मुन्नू पश्चिम से पूरब की ओर गया तो मंगल से बुध हो गया। 31 अक्टूबर से एकदम क्या आपको सप्ताह का नाम देगा या डेट देगा? गलती करके चलाइएगा नहीं। यानी मंगल था और कितना अक्टूबर था? 31 अक्टूबर। और मुनुआ पार कर गया 180 डिग्री तो बुधवार। एक नंबर। थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो बोल दीजिए सर, एकदम क्लियर ना। अब आ जाइए 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर
पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर 1 दिन की वृद्धि होती है। इसी में लिख दें जबकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार कर पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर 1 दिन की कमी होती है। इसका भी एग्जाम्पल आपके सामने है। कौन? चुन्नू। चुन्नू क्या, कहाँ, किधर से किधर जा रहा है? पूरब से पश्चिम जा रहा है। तो ये बुधवार को चला था और जब 180 डिग्री देशांतर रेखा को पार कर गया तो कौन दिन हो गया? घट गया कि नहीं? 1 नवंबर को चला था। चुनुआ कब चला था? 1 नवंबर को चला था। और इधर आया तो क्या हो गया? 31। तो घट गया कि नहीं? एकदम आईना के तरह साफ हो गया कि नहीं? एनी डाउट? एकदम क्लियर है ना सर? तो क्या आपको यहाँ से क्वेश्चन कोई भी पूछेगा तो बता दीजिएगा ना? हाँ, कहीं पर लिखे कि नहीं देशांतर रेखाओं की कुल संख्या? आधे पर लिखा हुआ है सर। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना? 360। 360 एक घटा, लेकिन आप 0 डिग्री देशांतर को काउंट कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो मिला दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 360। डिग्री नहीं लिखेगा सर, संख्या लिख, संख्या डिग्री में लिखते हैं क्या? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना? 360। और एक चीज अब मिला दीजिए। अब मजा आता है कब? जब ये अक्षांश रेखा है, कई कई डिग्री पर खींचा हुआ, कई डिग्री पर खींचा हुआ, कई डिग्री तक, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी और नीचे ये सब एक दूसरे के समानांतर होता है। और ये हो गया आपको देशांतर रेखा। और ये तो जहां से खींचेंगे नीचे जाके वहीं पर मिलेगा सर। ये समानांतर होती है? नहीं होते। ये समान होती है? हाँ होती है। कई बार बोल रहे हैं गलती करके आए तो पिटा जाइएगा। आइएगा बना के क्वेश्चन, कहेगा सर ऐसे कर दिए तो डंडा लेके आइएगा, ठीक है ना? खजूर वाला, हाँ सही बोले। अब आइए तो सर गौर कीजिएगा कि यहाँ पर अब कलर चेंज रहता तो और मजा आता। देखिएगा कि जो देशांतर रेखा है यहाँ पर सर 0 डिग्री अक्षांश है। 0 डिग्री अक्षांश है, ठीक। अक्षांश पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। और ऊपर बढ़ते जाएंगे, देखिए ऊपर गए तो दो देशांतर रेखा, ये भी देशांतर रेखा है। नहीं समझ पा रहे हैं कि समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ देखिए, समझा तो देवे करेंगे। मेरा नाम अमित कुमार है, ऐसे समझिए। एक ई देशांतर रेखा, एक ई देशांतर रेखा, और ये है 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश। अब देखिए ई लंबाई से ई छोटा होगा कि नहीं? ई छोटा होगा कि नहीं? ई छोटा। और यहाँ पर तो बिंदु के जैसा। तो क्या देखें, इक्वेटर से यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, चाहे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़िए चाहे दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़िए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी घटते जाती है। जो बोल रहे हैं सब अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए आप समझ के देखना, इसे रटना पड़ता, ठीक है ना? तो सबसे ज्यादा 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर होगी। वेरी गुड। तो और विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अगर 1 डिग्री का बात कर रहे हैं तो वो 111.28 यानी लगभग 111.3 किलोमीटर मान लिया जाता है। कहाँ पर? विषुवत रेखा पूरा। यहाँ पर तो 0 हो जाएगा सर। तो आप कहाँ पर लिखें? यहीं पर लिख दें 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा, सब एक न है? विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है। अधिक होती है। यहाँ से थोड़ा
शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा सर, यहाँ कुछ लिख लीजिए। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों, कौनों ध्रुव, उत्तरी ध्रुव या ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी घटते जाती है और पोल पर पहुंचकर शून्य हो जाएगी। ध्रुव पर पहुंचकर क्या हो जाएगी? क्या वो भी लिख दें क्या? नो, चलिए नहीं कह रहे हैं तो छोड़ देते हैं। तो जान लीजिए, तब विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पर 1 डिग्री देशांतर के बीच की दूरी बराबर 111.3 किलोमीटर। कोई डाउट तो बोलिए? नहीं ना। और ये अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा आप किसी भी व्यक्ति का पोजीशन क्या कर सकता है? बता सकता है। और आगे बताएंगे आपको, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे तब बताएंगे। इसी टेक्नोलॉजी पर आप रॉकेट चलाते हैं, इसी टेक्नोलॉजी पर कोई भी अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण करते हैं और कहते हैं यहीं से मारे और उसको लग गया। उसमें भी उत्तरी और ये अक्षांश और देशांतर रेखा का कंसेप्ट ही काम करता है। इस प्रकार अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं से बने जाल, जालनुमा रचना नहीं दिखाई दे रहा है, इस पूरे जाल को ग्रिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रिड। तो ग्रिड क्या है? अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के से बने जाल को क्या बोलते हैं? क्लियर? तो क्लास आज समाप्त करें। ठीक है दोस्त, क्लास अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्त, थैंक यू।